हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्ट टॉप प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, काफी दिनों से आप में से काफी सारे लोगों ने मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई आईटी सेक्टर के कौन सा फंड है जो कि सबसे बेहतरीन है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और साल 2023 में वो कौन सा फंड होगा आईटी सेक्टर से जिसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि लंबे समय में आपका जो पैसा है काफी मल्टीप्लाई हो सके और आपका जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो पाए लॉन्ग टर्म में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आईटी सेक्टर के कौन सा चार फंड है जो कि काफी बेहतरीन है, और इसके साथ साथ देखिए तो चारों फंड काफी सही परफॉर्म कर रहा है। इन गाइस, लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हुआ है ये चारों आईटी सेक्टर के फंड्स। तो गाइस, बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूं कि चार म्यूचुअल फंड है जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। तो इसमें से सबसे बेस्ट फंड कौन सा है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए साल 2023 में और लंबे समय के लिए आपको रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो इसके लिए गाइस मैं कंपैरिजन करने वाला हूं और कंपैरिजन के लिए डिफरेंट पैरामीटर यूज करने वाला हूं और उसके बेसिस पे मैं आपको कंपेयर करके दूंगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो गाइस मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा आपको कि भाई सबसे बेस्ट फंड कौन सा है जिसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला आज का वीडियो एंड एट द सेम टाइम गाइस बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो गाइस। वहीं गाइस, अगर आप देख रहे हैं एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए काफी सही हो सकता है अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है और लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफी शानदार परफॉर्मेंस करके दे सकता है। तो गाइस, इस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है। तो गाइस, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो गाइस, बात करें लमसम इन्वेस्टमेंट का एंड इसका रिटर्न का, तो यहाँ पे बात करते हैं गाइस लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में देखिए तो जो आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है इसका जो परफॉर्मेंस है जो काफी खराब है, नेगेटिव 10.6% का रिटर्न दिया हुआ इस फंड ने। बात करें गाइस टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो भी देखे तो कहीं ना कहीं 9.5% नेगेटिव रिटर्न है जो कि अगेन काफी खराब रिटर्न है, लेकिन आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड से थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। बात करें गाइस एबीएसएल डिजिटल इंडिया फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है अगेन लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव ही है, नेगेटिव 9.26% का। वहीं गाइस बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका नेगेटिव 5.16% का। एंड लास्टली गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका पॉजिटिव 7.46% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में चारों के चारों फंड अपनी कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गाइस बात करें बेस्ट फंड का इन चारों में से, तो वो फंड निकल के आता है आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, क्योंकि इसका जो अंडर परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा कम है बाकी तीन फंड के कंपैरिजन में। वहीं बात करें गाइस सबसे खराब परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो है आपका नेगेटिव 10.6% का। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो 3 ईयर के केस में देखें तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है, ऑलमोस्ट 37% का रिटर्न है गाइस। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें गाइस तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है 33.32% का। बात करें गाइस एबीएसएल डिजिटल इंडिया फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है 33.09% का। वहीं गाइस बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है, ऑलमोस्ट 32% का है। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 3 ईयर का वो है आपका 19.32% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर के विपरीत लास्ट 3 ईयर में चारों के चारों फंड काफी शानदार परफॉर्म कर रहा है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट देखे तो डबल के मार्जिन से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का आउट ऑफ दिस 4 फंड्स, तो वो निकल के आता है आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड जिसका रिटर्न है आपका 36.89% का। लेकिन गाइस बाकी के जो 3 फंड है उसका भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है, चारों ही फंड 30% से ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है आपको लास्ट 3 ईयर के केस में। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी शानदार है, 27% का रिटर्न दिया हुआ है इस फंड ने। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है 27.45% का। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी अगेन काफी सही है, ऑलमोस्ट 26% के आसपास का रिटर्न है। बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी शानदार है, ऑलमोस्ट देखे तो 26% के आसपास का रिटर्न है। लास्टली गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 11.71% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखे तो चारों के चारों फंड अपने कैटेगरी एवरेज को अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन केस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका टाटा डिजिटल इंडिया फंड। लेकिन गाइस बाकी के जो 3 फंड है उसका भी परफॉर्मेंस काफी लाजवाब है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम इन्वेस्टमेंट का एंड इसका रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो चारों के चारों फंड मुझे काफी सही दिखता है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में आपका जो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर है, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो काफी अच्छा है, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो काफी सही है। मतलब एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड गिरता कम है तो बहुत तेजी से बढ़ता भी नहीं है, मतलब काफी अच्छा रिटर्न देता है और गिरावट भी कम दिखाता है। तो इस नजरिए से अगर आप देखते हैं तो मुझे एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड काफी
काफी सही दिखता है। वहीं अगर आप बात करेंगे एग्रेसिव फंड का, तो उस केस में सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है यहाँ पे वो है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट का एंड इसका रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे भी देखें तो लास्ट 1 ईयर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी ठीक ठाक सा दिखेगा, नेगेटिव 1.34% का। बात करें गाइस टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो देखेगा आपको नेगेटिव 1.1% का। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की बात करें गाइस, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो पॉजिटिव 1.17% का दिख रहा है यहाँ पे। वहीं गाइस बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का एसआईपी का वो काफी सही दिखेगा आपको, 7.23% का पॉजिटिव रिटर्न है गाइस। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो सबसे बेस्ट फंड निकल के आता है एसआईपी के केस में, वो है आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस वो काफी शानदार है अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी के 3 फंड से। तो बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 के केस में देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी सही है, 30.67% का। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें गाइस, तो इसका जो परफॉर्मेंस ये भी काफी सही है, 28.14% का। बात करें गाइस आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस ये भी काफी सही है, 27.7% का। लास्टली गाइस बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी सही है लास्ट 3 ईयर में, और वो है आपका 28.20% का। तो गाइस बात करें सबसे बेहतरीन फंड का इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, जिसका रिटर्न है आपका 30.67% का। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी सही दिखेगा, ऑलमोस्ट 28% का। बात करें गाइस टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो आपका 26.39% का। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की बात करें गाइस, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 26.34% का। एंड लास्टली गाइस बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 25.93% का, ऑलमोस्ट 26% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखें तो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार दिख रहा है यहाँ पे। बट गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का इन इंटायरिटी, तो यहाँ पे जो बेस्ट फंड निकल के आता है मेरे हिसाब से वो है आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, क्योंकि ये फंड लास्ट 1 ईयर में भी आपको काफी सही रिटर्न दिया हुआ है, पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है 7.23% का। लास्ट 3 ईयर में भी काफी सही परफॉर्मेंस है, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो काफी सही परफॉर्मेंस दिया हुआ है। वहीं अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर इन दैट केस आप जा सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के साथ, क्योंकि इस फंड का जो रिटर्न है वो लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर में काफी शानदार है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है गाइस। तो गाइस मैं आ चुका हूं धन के प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको स्टॉक में ट्रेड करना है तो आप कैसे बड़े आसानी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट है। तो गाइस अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और गाइस बता दूं कि धन का डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ता है, और ना ही कोई एएमसी चार्जेस पे करना पड़ता है आपको, यानी कि एनुअल बेसिस पे आपको जो पे करना पड़ता है, बाकी ब्रोकर के पास जो एएमसी चार्जेस होता है वो चार्जेस आपको यहाँ पे नहीं पे करना पड़ता है। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे बात करें अकाउंट ओपनिंग का या फिर एएमसी चार्जेस का। तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे कि भाई आप स्टॉक में ट्रेड कैसे कर पाएंगे बड़े आसानी तरीके से, और कहीं ना कहीं देखें तो आपको काफी अच्छा डैशबोर्ड यहाँ पे मिलेगा, जिससे आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई आपके लिए बेस्ट ट्रेड क्या हो सकता है स्टॉक के लिए, इंट्राडे ट्रेड की अगर मैं बात करता हूँ तो गाइस इसके लिए आपको करना क्या है कि जैसे आप लॉग इन करेंगे धन के साइट पे, तो आपको ये जो डैशबोर्ड है ये दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको इक्विटी वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे पहला है गेनर, यानी कि आज का गेनर कौन सा है, लूजर कौन सा है, 52 वीक हाई में कौन सा चल रहा है, 52 वीक लो में कौन सा चल रहा है, वाई वैल्यू कौन सा स्टॉक है जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव है, वाई वॉल्यूम कौन सा स्टॉक है जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव है, कौन सा स्टॉक है जिसमें सिर्फ बायर ही बायर खड़ा हुआ है, और कौन सा स्टॉक है जिसमें सिर्फ सेलर ही सेलर खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको एक फिल्टर मिल जाता है, आपको एक स्क्रीनर मिल जाता है यहाँ पे, और बड़े आसानी से आप अपने लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ गाइस कि मुझे जाना है यहाँ पे बाई वॉल्यूम, यानी कि मुझे ये दिखना है कि वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा स्टॉक है जो कि बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आदित्य बिरला फैशन का, ये गिरा हुआ है आधे %, लेकिन वॉल्यूम वाइज सबसे ज्यादा एक्टिव ये स्टॉक है। वहीं बात करें इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का, तो ये भी देखे तो काफी एक्टिव है वॉल्यूम वाइज, और यहाँ पे देखे तो ये पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से अगर आपको लगता है कि भाई इस स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए, इन दैट केस आप बिल्कुल इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो बाई या सेल का जो ऑप्शन है उस हिसाब से आप बाई सेल कर सकते हैं। और आप कई तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, मार्जिन फंडिंग होता है उसके हिसाब से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, नॉर्मल इंटरडे ट्रेडिंग होता है वो भी कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि भाई इन्वेस्ट करना है, इन दैट केस आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको सिंपली बाय पे क्लिक कर देना है, और अगर आपने मार्केट ऑर्डर लगाया हुआ है तो इमीडिएटली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर आपने लिमिट लगाया हुआ है तो जो प्राइस आपने डाला हुआ है वो प्राइस जैसे ही आएगा वैसे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं और काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइस ये रही बात आपका एसआईपी रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं इक्विटी एलोकेशन का, और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप का। तो लार्ज कैप के केस में देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो एलोकेशन है गाइस वो है आपका 75.95% का, ऑलमोस्ट 76% का। बात करें गाइस टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है लार्ज कैप में वो है आपका 68.68% का। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की बात करें गाइस तो इसका जो एलोकेशन है लार्ज कैप में वो है आपका 65.49% का। एंड लास्टली गाइस बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है लार्ज कैप में वो है आपका 66.37% का। तो गाइस लार्ज कैप में देखे तो सबसे हाईएस्ट एलोकेशन किसी एक फंड का है, तो वो है आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का, जो कि देखे तो ऑलमोस्ट 76% का है। इन बात करें सबसे लोएस्ट एलोकेशन का, तो वो निकल के आता है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड का। बात करें मिड कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो एलोकेशन है मिड कैप में वो है आपका 4.07% का। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें तो इसका जो एलोकेशन है मिड कैप में गाइस वो है आपका 11.74% का। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की बात करें गाइस तो इसका जो एलोकेशन है मिड कैप में वो है आपका 10.83% का। एंड लास्टली गाइस बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है मिड कैप में वो है आपका 1.52% का। सिमिलरली गाइस बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे देखें तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो एलोकेशन है गाइस वो है आपका 5.15% का। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें तो इसका जो एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो है आपका 6.76% का। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की बात करें गाइस तो इसका जो एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो है आपका 12.09% का। एंड लास्टली गाइस बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो है आपका 2.92% का। लास्टली गाइस बात करें फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर का, तो यहाँ पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो एलोकेशन है फॉरेन इक्विटी में वो है आपका 4.26% का। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें गाइस तो इसका जो एलोकेशन है फॉरेन इक्विटी में वो है आपका 4.5% का। आदित्य बिरला डिजिटल इंडिया फंड की बात करें गाइस तो इसका जो एलोकेशन है फॉरेन इक्विटी में वो है आपका 2.41% का। एंड लास्टली गाइस बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है फॉरेन इक्विटी में वो है आपका 21.34% का। तो गाइस फॉरेन इक्विटी में देखें तो सबसे हाईएस्ट एलोकेशन किसी एक फंड का है, तो वो है आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, जो कि 20% से ज्यादा है, जो कि गाइस काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो अगर आपको फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर चाहिए आपके आईटी सेक्टर के फंड में, इन दैट केस आप बिल्कुल जा सकते हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के साथ। हालांकि एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का जो एलोकेशन है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में कंपैरेटिवली काफी कम है गाइस बाकी तीन फंड के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग का, तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का, और इसका टॉप 10 होल्डिंग की बात करें गाइस तो पहला जो स्टॉक नजर आता है यहाँ पे वो है आपका इन्फोसिस लिमिटेड, फिर है टीसीएस, फिर है एचसीएल, फिर है भारतीय एयरटेल, फिर आपका विप्रो, फिर है टेक महिंद्रा, फिर है माइंडट्री, फिर है एक्सेंचर, फिर है जी एंटरटेनमेंट, एंड लास्टली है यहाँ पे पीवीआर लिमिटेड। और गाइस यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई किस पर्टिकुलर स्टॉक में इस फंड का इन्वेस्टमेंट कितना है इन टर्म ऑफ वैल्यू या फिर इन टर्म ऑफ परसेंटेज, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड की बात करें तो इसका जो लोकेशन है इन्फोसिस में वो काफी ज्यादा है, जो कि 30% से भी ऊपर है। तो अपने आप में गाइस ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और आपको सिमिलर सा सिचुएशन दिखेगा बाकी के तीन फंड में भी गाइस। वहीं गाइस बात करें टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो इसका टॉप 10 होल्डिंग में जो पहला स्टॉक आता है वो अगेन आपका इन्फोसिस लिमिटेड ही हो जाता है, और यहाँ पे भी देखा गया तो 26% का होल्डिंग है। इनफैक्ट 26% से ज्यादा है यहाँ पे गाइस। सिमिलरली आपको यहाँ पे टीसीएस भी दिख जाएगा, एचसीएल भी दिख जाएगा, भारतीय एयरटेल दिख जाएगा, टेक महिंद्रा दिख जाएगा, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक है वो दिख जाएगा, विप्रो लिमिटेड है, माइंडट्री है, एम्फेसिस है, एंड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड है यहाँ पे। तो गाइस सिमिलर टू आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड की भी बात करें तो इसका लोकेशन इन्फोसिस में बहुत ही ज्यादा है, मतलब एक सिंगल स्टॉक में इतना ज्यादा लोकेशन होना गाइस अच्छी बात नहीं होता है। बात करें गाइस आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड का, तो इसका टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो पहला स्टॉक जो आता है यहाँ वो अगेन आपका इन्फोसिस लिमिटेड ही है। बात करें गाइस आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड का, तो इसका टॉप 10 होल्डिंग में देखें तो जो पहला स्टॉक आता है वो है आपका इन्फोसिस लिमिटेड, और यहाँ पे देखें तो अगेन 26% के आसपास का होल्डिंग है इस फंड का इस स्टॉक में। सिमिलरली आपको टीसीएस भी दिख जाएगा, टेक महिंद्रा भी दिख जाएगा, एचसीएल टेक भी दिख जाएगा, भारतीय एयरटेल है, माइंडट्री है, कोफोर्ज है, सायंट है, विप्रो है, एनजी एंटरटेनमेंट भी दिख जाएगा आपको यहाँ पे। लास्टली गाइस बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो यहाँ पे देखें तो टॉप 10 होल्डिंग में जो पहला स्टॉक आता है वो है आपका इन्फोसिस लिमिटेड, और यहाँ पे देखे गाइस तो ऑलमोस्ट 29% के आसपास का होल्डिंग है इस स्टॉक में इस फंड का। सेकंड स्टॉक आ जाता है यहाँ पे टीसीएस, फिर है भारतीय एयरटेल, फिर है नेटफ्लिक्स, फिर है एनवीडिया, फिर है माइक्रोसॉफ्ट कॉप, फिर एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, फिर है आपका विप्रो, फिर है टेक महिंद्रा, एंड लास्टली है यहाँ पे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों फंड का टॉप 10 होल्डिंग का, और गाइस टॉप 10 होल्डिंग देखिए तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखता है। अगर आप बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का, या फिर टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड का। हालांकि एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग है थोड़ा सा डिफरेंट जरूर दिखेगा। यहाँ पे फॉरेन इक्विटी में एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि बाकी फंड में इतना ज्यादा नहीं है गाइस। तो गाइस टॉप 10 होल्डिंग में देखें तो चारों फंड का ठीक है अपने अपने जगह पे, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। एसबीआई टेक फंड का एज एक्सपेक्टेड फॉरेन इक्विटी में एक्सपोजर ज्यादा है, एंड बाकी के जो तीन फंड है उसका इंडियन इक्विटी में एक्सपोजर ज्यादा है। लेकिन बात करें नंबर 1 स्टॉक का, तो वो चारों फंड में निकल के आता है आपका इन्फोसिस लिमिटेड, जिसमें देखे तो कहीं ना कहीं 25 से लेकर 30% के आसपास का होल्डिंग निकल के आता है चारों फंड का। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन चारों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो यहाँ पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो है आपका 23.58% का। बात करें गाइस टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है वो है आपका 23.53% का। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की बात करें गाइस तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है वो है आपका 22.11% का। वहीं गाइस बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो है आपका 20.96% का। एंड लास्टली गाइस बात करें कैटेगरी रिस्क का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है वो है आपका 19.18% का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें तो चारों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन है अपने कैटेगरी
एवरेज से ज्यादा है, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि चारों के चारों फंड अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में ज्यादा वोलेटाइल रहता है अगर आप बात करते हैं रिटर्न के मामले में। तो लेकिन बात करेगा इन चारों में से सबसे बेस्ट फंड का, तो वो निकल के आता है आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे कम निकल के आता है बाकी तीन फंड के कंपैरिजन में। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो यहाँ पे देखिए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो साफ रेशियो है वो है आपका 1.06 का। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें तो इसका जो साफ रेशियो है वो है आपका 0.93 का। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की बात करें तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है वो है आपका 1.02 का। वहीं बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो साफ रेशियो है वो है आपका 1 का। एंड लास्टली बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो है वो है आपका 0.54 का। तो गाइस यहाँ पे बात करें साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो के मामले में चारों के चारों फंड अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है यहाँ पे। इन बात करें सबसे बेस्ट फंड का इनके सब साफ रेशियो, तो वो निकल के आता है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। लेकिन गाइस आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड या फिर आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, इसका भी साफ रेशियो काफी शानदार है यहाँ पे। बात करेगा इस ट्रेनर रेशियो का, तो ट्रेनर रेशियो के मामले में देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो ट्रेनर रेशियो है वो है आपका 0.28 का। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें तो इसका जो ट्रेनर रेशियो है वो आपका 0.25 का। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की बात करें तो इसका जो ट्रेनर रेशियो है वो आपका 0.26 का। वहीं बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो ट्रेनर रेशियो निकल के आता है वो आपका 0.25 का। एंड लास्टली बात करें कैटेगरी रिस्क का, तो इसका जो ट्रेनर रेशियो निकल के आता है वो आपका 0.13 का। तो गाइस ट्रेनर रेशियो के मामले में भी देखें तो चारों के चारों फंड अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी शानदार परफॉर्म करके दे रहा है यहाँ पे। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन केस ऑफ ट्रेनर रेशियो, तो वो निकल के आता है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। बात करेंगे अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो अल्फा है वो है आपका 9.15% का। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा निकल के आता है वो है आपका 4.73% का। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा है वो है आपका ऑलमोस्ट 8% का। वहीं बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो अल्फा है वो है आपका 5.79% का। लास्टली बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका 3% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो चारों फंड बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है यहाँ पे। एंड अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल का अल्फा जनरेट कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। लेकिन बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन केस ऑफ अल्फा, तो वो निकल के आता है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और यहाँ पे देखें तो सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है गाइस वो है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। हालांकि ये फंड थोड़ा सा रिस्कियर साइड में जरूर है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ इसका साफ रेशियो भी बेहतर है, ट्रेनर रेशियो भी बेहतर है, एंड इसका अल्फा भी बेहतर है गाइस। वहीं गाइस बात करें कम रिस्की फंड का, तो वो निकल के आता है आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, जिसका स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, लेकिन साफ रेशियो भी देखे तो काफी बेहतरीन है, ट्रेनर रेशियो भी देखो तो काफी बेहतर है, एंड अल्फा भी देखो तो काफी अच्छा है इसका। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस यू कैन गो अहेड विद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। वहीं अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस यू कैन गो अहेड विद एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड गाइस। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे देखें तो मैंने 4 फंड को कवर किया है, और चारों के चारों फंड आपका जो आईटी सेक्टर है वहां से बिलोंग करता है, और चारों फंड गाइस अपने अपने जगह पे काफी शानदार परफॉर्म करके दिया हुआ है। लेकिन अगर आप देखते हैं ओवरऑल, यानी कि हर एक पैरामीटर को एक साथ लेके अगर आप कंक्लूड करते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट फंड निकल के आता है यहाँ पे वो फंड है आपका टाटा डिजिटल इंडिया फंड। बात करेंगे सेकंड फंड का, जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है, उस फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। तो ये दोनों फंड है जो कि मेरा पिक है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का, वो चाहे बात करें एसआईपी इन्वेस्टमेंट का या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट का, तो आप इन दोनों में से किसी एक फंड के साथ जा सकते हैं। हालांकि आदित्य बिरला डिजिटल इंडिया फंड भी काफी सही है, एंड आपका जो एसबीआई डिजिटल फंड है ये भी काफी बेहतरीन है गाइस। तो चारों के चारों फंड अपने अपने जगह पे काफी बेहतर है। तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।